एवरीवन। सो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कि मैंने अपने फर्स्ट प्रेस ऑन नेल्स कैसे बनाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिए सॉफ्ट जेल टिप्स, पॉइंटेड वाले लिए क्योंकि मुझे सबसे पहले यही ट्राई करने थे। दीज आर माई मोस्ट फेवरेट वंस, बट ज़्यादा लोगों को ये पसंद नहीं आते बिकॉज दे आर नॉट वेरी हैंडी। डेली काम में आप इनको नहीं पहन सकते एंड मुझे पसंद थे, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को बनाया। एंड एज द फर्स्ट टाइम मैं ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने एक ही हाथ का बनाया था। तो फटाफट से एक हाथ के मैंने जो भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी जेल टिप्स थी मुझे लेनी थी, वो 5 की 5 मैंने ले ली अकॉर्डिंग टू माई साइज़। अब उनको अपन नील स्टैंड पे स्टिक करेंगे। नील स्टैंड पे स्टिक करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप स्टिक ऑन्स ले सकते हो सॉलिड वाले जो मैंने लिए हैं, या फिर आप डबल साइडेड टेप ले सकते हो। बट मेरे पास डबल साइडेड टेप नहीं थी, इसलिए मैंने स्टिक ऑन लिए थे। अब स्टिक ऑन को भी आप 2 तरीके से चिपका सकते हो नील स्टैंड पे, या तो डायरेक्टली पहले उस पर लगा लो एंड फिर उसको ऊपर से हटा लो जो उसका कवर होता है। बट वो मुझे ज़्यादा हैंडी नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरा ऑप्शन भी जो मैंने ट्राई किया। बट एज दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, तो मुझसे भी मिस्टेक्स हुए एंड मैंने भी मिस्टेक से सीखा। तो अभी आपको पता लगेगा कि क्या दिक्कत हो रही थी नील स्टैंड पे लगाने में। तो मैंने धीरे धीरे एक एक स्टिक ऑन लिया एंड नील स्टैंड पे रख दिया, सब एक एक करके। अब मैं जब एक एक करके इनको हटाने की कोशिश कर रही थी, द प्रॉब्लम दैट वाज कमिंग वाज कि ये नेल स्टैंड पे चिपक ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको हाथ से हटा करके देन स्टिक्स जो है उसको स्टिक ऑन को लगा देते हैं। एंड दैट वाज वेरी हैंडी। लाइक ये जो सेकंड सॉल्यूशन मैंने सोचा वो ज़्यादा बेटर था, इंस्टेड ऑफ कि पहले उस पर लगाओ एंड हटाओ, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था। या दिस वाज माई फर्स्ट लर्निंग जब मैंने अपना फर्स्ट प्रेस ऑन बनाने की कोशिश करी। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द इंस्पिरेशन जो आज अपन बनाने वाले हैं, इट इज़ like something related to baby pink color, something soft white, and मैंने सोचा है like something girly जिसमें डॉल वॉल हो एंड हल्का सा like girly vibe, और तो मैं क्या बोलूँ आपको, but something related to this। तो मैंने एक एक कर करके सारे के स्टिक-ऑन्स को लगा करके जेल टिप्स को लगा दिया। Now let's start with our first color। तो मैंने यहाँ पे बेबी पिंक कलर लिया है एंड मैं इसको सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने सबसे पहले जो बेस कोट होती है वो क्यों नहीं लगाई। तो इफ़ यू नो, बेस कोट जो होती है इट इज़ योर चॉइस वाइल मेकिंग अ प्रेस ऑन, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली मैंडेटरी। जब अगर आप ह्यूमन नेल्स पे अगर कर रहे हो तो तब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने ह्यूमन नेल्स को प्रोटेक्ट करना होता है। बट एज दीज आर फॉल्स नेल्स, इनमें आपको बेस कोट की ज़रूरत नहीं होती है। So I started with my baby pink colored gel polish। अब मुझे जो आगे की कलर लेना था, मुझे था कि थोड़ा सा ह्यूमन स्किन कलर से रिलेटेड हो, अपने नेचुरल नेल्स के साथ दिखे, क्योंकि मैं फ्रेंच नेल्स करने की सोच रही थी। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट कलर, क्योंकि मेरे पास जो न्यूड कलर था वो ह्यूमन नेल कलर से मैच नहीं हो रहा था। सो आई वाज ट्राइंग टू मेक इट लाइटर शेड। तो मैंने उस पर वाइट कलर मिक्स किया जो मेरे पास न्यूड शेड था उसमें, एंड मैंने उससे और हल्का शेड बनाया। एट लीस्ट आई ट्राइड। एंड ऐसे आपको बहुत थिन कोट लगानी, क्योंकि अपन इसको एक बार तो यूवी लैम्प के अंदर इसको क्योर करेंगे, देन सेकंड कोट भी करेंगे, फिर उसको भी क्योर करेंगे, ताकि आपका जो नेल हो वो थोड़ा सा मजबूत हो एंड वो अच्छी क्वालिटी का बन सके। तो मैंने ऐसे अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया। मुझे और थोड़ा लाइटर शेड चाहिए था बाकी नेल्स के लिए, तो मैंने और वाइट जेल पॉलिश को न्यूड कलर में ऐड किया। एंड इसको मिक्स करने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था। तो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आपको बहुत टाइम लग रहा हो तो इट इज़ ओके। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, वीडियो बोरिंग नहीं हो इसलिए मैंने थोड़ी इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जल्दी से आपका शेड मिल जाए. इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्टिस्ट, तो आपको थोड़ा पेशेंस की तो इम्पोर्टेंस होती ही है. धीरे धीरे आपको करना होता है विद पेशेंस. पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें. तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया जब तक मेरे को मेरा शेड नहीं मिल गया. फिर मैंने बाकी जो भी नील्स थे उन पर भी इस कलर को अप्लाई कर दिया. एंड मैंने जो ये ब्रशेज़ भी मंगाए ना, ये भी मैंने सारे मीशो से ही मंगाए थे. एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, पहले मैंने जब मंगाए नहीं थे तो आई वॉज़ वेरी अनश्योर कि कौन सी कंपनी के मंगाऊँ, अच्छे होंगे नहीं होंगे, एकदम थिन होंगे नहीं होंगे. बट ऑनेस्टली मीशो के ब्रशेज़ भी बहुत प्यारे लगे मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया. मैंने जो भी नील्स बनाए, इवन दो मैं खुद न्यू बिगिनर हूँ, स्टिल मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई. ऑनेस्टली कुछ दिक्कत नहीं आई, मेरे को बहुत स्मूथली सारा काम हुआ. यस, आप मीशो से भी ख़रीद सकते हो. अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे लिंक बता देना. सॉरी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक बता दूँगी एंड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो ये ऐसे दिख रहे थे. और फिर मैंने इनको क्योर कर दिया यूवी लैम्प के अंदर. देन सेकंड कोट करी, फिर क्योर करा. लाइक आपको याद रखनी है चीज़ कि फर्स्ट टाइम क्योर करा मैंने लगा करके, देन सेकंड टाइम भी जेल पॉलिश लगाई मैंने एंड फिर उनको क्योर कर दिया. बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको करना ही नहीं करना. मेरे को करना था तो मैंने कर लिया. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने आपको बोला था कि मैं डोल बनाना चाहती हूँ इसके अंदर. तो वट आई हैड अ पिक्चर इज़ कि मेरा था कि वाइट कलर का उसने कोई टॉप पहन रखा है डोल ने. तो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, जो ग्लास वाली चीज़ है, इसके थ्रू मैं इसका टॉप बना रही हूँ. लाइक अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे टॉप बनेगा. धीरे धीरे आप कुछ समझ जाओगे. एंड मैंने ये वाला जो डील में कर रही थी ना, इसमें मैंने एक मिस्टेक करी थी. एंड वो मिस्टेक क्या थी कि जैसे मैं जब भी अप्लाई कर रही थी इसके अंदर, इसको इंसर्ट करके लगा रही थी इस पर कलर, तो कलर आगे पीछे दोनों तरफ लग रहा था, है ना. बट मुझे नहीं पता था एंड मैंने उसको क्योर भी कर दिया, तो वो पीछे की तरफ भी थोड़ा कलर रह गया था. लाइक पीछे की तरफ से जैसा नील्स दिखना चाहिए उससे ज़्यादा बल्की दिख रहा था, बल्जी दिख रहा था. तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि पीछे का जो भी लगा हुआ है क्योर करने से पहले उसको हटा देना चाहिए. ओके, तो ये टॉप बन गया वाइट कलर का. एंड अब मैं उसकी टाई बना रही थी. एंड अलग अलग आपको ब्रशेज़ रखने चाहिए हर चीज़ के लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें हैंडी रहे. क्योंकि कलर्स बार बार काम आते रहते हैं, ब्लैक, वाइट, पिंक, अलग अलग सेपरेट ब्रशेज़ रहेंगे तो आपको बार बार उनमें कलर स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैंने इसकी टाई भी बना दी. नाउ आई वाज मेकिंग द आईज ऑफ माय क्यूटेस्ट डॉल. आई लैशेस बना रही हूँ मैं अभी, अगर आप प्यार से लाइक क्लोजली देख सको तो. आई वाज मेकिंग हर स्माइल. एक्चुअली उसमें दिखाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको कैमरे के पीछे रख के करा था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था. ओके, तो मैंने डॉल बना लिया. अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग लाइक फ्रेंच टिप्स. लाइक ग्रेइश कलर का फ्रेंच टिप बनाने की कोशिश करी थी मैं इस नील पे, जो मिडिल फिंगर वाला है. तो अभी आप देखना, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया. पहले मैंने नीचे एकदम सेप्टम वाली लाइन बनाई एंड उसकी बेसिस पे मैं अब उसको फ्रेंच टिप में कन्वर्ट कर रही हूँ. ऑनेस्टली इसको करने में बहुत पेशेंस चाहिए होता है. एंड मुझे पता था कि फ़र्स्ट टाइम कर रहे तो दिक्कतें भी आएगी, आपसे गलतियाँ भी होगी. तो मेरा माइंड वैसे बना हुआ था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई थी. लाइक हो गया था. अभी आप जैसे देखोगे अगर ध्यान से, तो ऊपर की तरफ है ना थोड़ा सा ब्लैक कलर लग गया. फ्रेंच टिप्स में ऐसा अच्छा नहीं लगता, लाइक फिनिश लुक नहीं आता. तो अभी आप देखना मैंने इसको भी कैसे करेक्ट किया था. तो अभी आपने देखा कि जिससे ब्लैक कलर था, अब इससे ग्रेश कैसे कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने वो जो नोट कलर बनाया था ना, मैंने उसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा ब्रश में. तो अब जो ब्लैक का हल्का शेड दिखेगा तो वो ग्रेश होगा. देखो ऐसे क्रिएटिविटी काम आती है. अब मैंने क्या करा, जो ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्लैक कलर लग गया था ना, तो वो नोट कलर को दूसरे ब्रश से लेकर के मैंने वहाँ पे नोट कलर अप्लाई कर दिया. अब वो दिखेगा भी नहीं जो मेरे से मिस्टेक हुई थी.
देखो इसी को दिमाग कहते हैं। अब मैंने जो दूसरा ब्रश था उससे ब्लैक कलर को, जो ब्लैक कलर की लाइन थी उसको थोड़ा सा फिनिश लुक दिया। अब द नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर डूइंग इज जो थर्ड जो मिडिल फिंगर वाला नेल है ना, उसमें थोड़ी चीज़ और बच रही है, पर उसको अपन थोड़ा बाद में करेंगे। अब मैंने ना पहले तो सोचा था कि इसमें मैं वाइट कलर का फ्रेंच टिप दूंगी, बट ऑनेस्टली वो पिंक इतना लाइट कलर था कि उसमें अच्छे से दिखता भी नहीं, तो देन आई चेंज्ड माई माइंड। तो मैंने कुछ और करने की कोशिश करी उसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। लाइक ठीक है, वो वाइट जो था वो वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो था ना शेडी कलर आ गया वाइट का ऑन द सम नूड कलर, तो वो अच्छा लग रहा था, लाइक काइंड ऑफ ऑम्ब्रे नील्स के जैसा लग रहा था, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इज इन द राइट मैनर। अब इसको 3D बनाया मैंने, जो बिल्डर जेल होती है ना उसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई करते हुए इसको 3D लुक देने की कोशिश करी। आई लव 3D नेल्स ऑनेस्टली, एंड मेरे को बहुत पसंद है बनाना, बट ऑनेस्टली 3D नेल्स बनाते हो ना आप तो उसमें एफर्ट्स भी लगता है, एंड उतना महंगा कोई ख़रीदता ही नहीं है, बट ठीक है मेरे को बनाने थे तो मैंने ट्राई किया। अब मेरे दिमाग में क्या पिक्चर थी कि मेरे को इनको, मैं पहले जो बिल्डर जेल है उसको इसको अप्लाई कर दूँगी, उसको क्योर कर लूँगी, उसके बाद मैं इस पर शाइन लगा करके उसको भी क्योर कर लूँगी, एंड ऊपर से इसको अब हुआ क्या कि जो मैंने ये 3D बनाने के लिए बिल्डर जेल लगाई थी ना, तो वो थोड़ी सी मिक्स होती जा रही थी, तो मैंने इस टूल की मदद से जो बीच में लाइंस थी उनसे उनको सेपरेट कर दिया, एंड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हटा करके टिश्यू पेपर से साफ कर लिया। एंड जहाँ पे भी मुझे थोड़ा कम दिख सही लग रहा था तो वापस से मैंने बिल्डर जेल लगा करके उसको सही से सेट कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हालांकि इनको सबको क्योर करना है यूवी लैब के अंदर, बट मैं चाहती थी कि सबको एक साथ रखो एंड सब एक साथ क्योर हो जाए। तो अब मुझे जो डॉल थी ना वो कम दिख रही थी डॉल जैसी, मेरी रूममेट से मैंने पूछा कि डॉल जैसी दिख रही है, मतलब मैंने पूछा ये क्या लग रहा है, तो उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर फ्लावर लगाते सो दैट इट बिकम्स वेरी बेसिक कि हाँ भाई ये डॉल है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट कि मैंने इसको क्योर कर लिया था, उसके बाद भी मैंने जो ग्लिटर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी मैंने उसको लगाया, एंड इसको भी अपन क्योर करेंगे अब इसके बाद, बट अगेन अपन सब चीज़ों को साथ में रख के क्योर करेंगे। तो पहले तो मैं ये लगा रही हूँ सारी की सारी ग्लिटर, उसके बाद अभी मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन। यस, तो जो बाकी जो नील्स थे ना साइड वाले जो है, एक तो थंब वाला और एकदम जो अपनी सबसे छोटी वाली स्मॉलेस्ट फिंगर होती है उसका, तो उन पर मैंने ग्लिटर लगा दिया एंड शाइनी लुक दे दिया। एंड ये पार्टिकल्स इतने फाइन थे ना कि ऐसा लग रहा था कि जो मैंने जेल पॉलिश लगाई है वही ग्लिटरी हो। लाइक यू कैन डू एनीथिंग विद वट एवर यू हैव, लाइक जो भी आपके पास है आप उससे ऐसी चीज़ बना सकते हो ना ऑनेस्टली इन द नेल आर्ट, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने कहाँ से क्या कर दिया, एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। तो जो मिडिल फिंगर है उसमें मैंने पूरे नील पे नहीं करा है, जो ब्लैक लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है पिंकिश वाला, सिर्फ उसी पे मैंने ग्लिटर अप्लाई करी थी, क्योंकि मुझे ओवरऑल पूरे नील पे हल्का सा ग्लिटरी लुक देना था। लाइक मैंने बोला बेबी गर्ल सॉफ्ट एरा टाइप थे, तो उस वाली टाइप की चीज़ मेरे को उस पर अप्लाई करनी थी, लाइक वैसा लुक वैसा देना था। अब मैंने द नेक्स्ट थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत दिमाग यूज़ करते हुए इसको अप्लाई किया। जो ये छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना आपको, जो भी दिख रहे हैं, इनको जो भी बोलते हैं, आई थिंक सो इनको चार्म्स बोलते हैं, तो मैंने इनको चिपकाना था। आई डोंट हैव द ग्लू जो कि ज़्यादा लास्ट लॉन्गिंग को रखती, तो मैंने बिल्डर जेल हल्की सी लगाई, उस पर इसको लगा दिया। अब इसको जब क्योर करेंगे ना तो एकदम सेट हो जाएंगे, ये निकलेंगे भी नहीं इससे। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस वे टू अप्लाई दीज चार्म्स और बोज, जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हो। लाइक मैंने ये भी हैक कहीं पे देखा था, जब मैंने बनाना शुरू करा भी नहीं था उससे पहले मैं शॉर्ट्स देखती रहती थी, और उससे मुझे पता लगा था कि यू कैन डू दिस थिंग एज वेल। तो इन सबको मैंने लगा दिया। अब सबको क्योर कर सकते हैं अपन, क्योंकि सारे नेल्स पे अपन ने छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करा है। अब मैंने इनको क्योर कर लिया। अब द नेक्स्ट स्टेप दैट आई डिड वाज कि मुझे पता लगा कि साइड में मैंने जब जेल पॉलिश लगाई थी ना, तो कुछ साइड का पार्ट था उस पर जेल पॉलिश ढंग से नहीं लगी थी, या इट वाज माय फर्स्ट टाइम, हो जाता है।
एंड इट वॉज माई लर्निंग। ठीक है, 3 चीज़ें सीखी मैंने, तो उनका मैं ध्यान रखूँगी। तो अब मैं ऐसे धीरे धीरे कर करके सब पे कलर्स लगा रही थी वापस से साइड से। एंड ऑनेस्टली जब आप है ना टॉप कोट करते हो तो वो पूरा दिखता ही नहीं कि अलग अलग कुछ क्या है, वो एक साथ ही दिखता है। तो मैंने इसको क्योर कर लिया। एंड येस, मैंने इस पर एक और चीज़ करी थी, टॉप कोट लगाई थी फिर क्योर करा था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। So yes, this is how the final look, and thank you for watching till the end.